क्लोसो ग्रुप पूरा ख़त्म हो गया। अब हम लोग कैंसरोसो ग्रुप में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्लोसो ग्रुप में एक बार सरसरी नज़र से एक बार देख लेते हैं कि जैसे ES1 हुआ, ES1 कहाँ पे काम करती है, किस चीज़ की मेडिसिन है। तो ES1 जो है स्टमक की मेडिसिन है, ये आप लोगों ने देखा है। और स्टमक के साथ साथ जितने भी ग्लैंड्स हैं उस पे ये काम करती है। एक तरह से ये स्क्रोक्लोसो यूनिवर्सल रेमडीज है, मतलब सारे बीमारियों पर लगभग ये काम करती है, क्योंकि पूरे होल बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उस पे काम करती है। उसी प्रकार स्क्रोक्लोसो S2 जो है ये यूरिनरी ब्लैडर की मेडिसिन है। पहला एक्शन जो है कि ये यूरिनरी ब्लैडर पे होता है। सेकेंडरी दूसरा एक्शन ये किडनी पे काम करता है। मेन खाली बता दे रहे हैं, इसके तो बहुत सारे हैं इसके। फिर S3 जो है ये सेंसरी नर्वस सिस्टम पे काम करती है, सेंसरी नर्व पे काम करती है। सेंसरी नर्व्स के माध्यम से जितनी भी डिजीज आएंगी आपको S3 देनी रहेगी। जहाँ पे जैसे स्किन में ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे इसको दे सकते हैं। दूसरा आता है फिर नेक्स्ट ES5। ES4 कंपाउंड मेडिसिन है। ES2 Ven1 मिलकर के बना हुआ है ES4। हाँ, S2 Ven1, हाँ वेनेरियो 1, हाँ कंपाउंड मेडिसिन है। तो आगे आप लोग समझ जाएंगे, अभी जैसे कि जब वेनेरियो ग्रुप पढ़ाएंगे और सब तो उसमें आ जाएंगे सब। ES5 जो है कि मोटर नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है। मोटर नर्वस सिस्टम ये भी स्किन और लीवर पे काम करती है। यूरिक एसिड को निकालने में अच्छा वर्क करता है। ES5 ES6 जो है किडनी की मेडिसिन है, ये किडनी पे वर्क करता है। और ES2 का ठीक उल्टा है, सबसे पहले किडनी पे काम करेगा, फिर दूसरा उसका एक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर पे।
हाँ, सबसे पहले किडनी पर एक्शन होगा इसका। जैसे आप किडनी फेलोर के पेशेंट आते हैं या डायलिसिस वगैरह चल रहा है, तो आपको उसमें ये मेडिसिन देनी रहेगी, क्योंकि उसमें किडनी के फंक्शन कम हो जाते हैं, काम करना बंद कर देता है। फिर इसके बाद S7, S8, S9 ये सब कंपाउंड मेडिसिन है। फिर इसके बाद S10 आता है। तो S10 जो है ये इंटेस्टाइन की मेडिसिन है। हाँ, S9 भी कंपाउंड मेडिसिन है। और S10 इंटेस्टाइन पे वर्क करता है। ये इंटेस्टाइन की मेडिसिन है। डायरिया, डिसेंट्री वगैरह बहुत अच्छे वर्क हैं इसमें। इसके बाद S11 आता है। S11 जो है एंटी एमेटिक है। किसी भी प्रकार की वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो उसमें काम करता है। जैसे ट्रैवल में वोमिटिंग होती है, किसी भी प्रकार की वोमिटिंग हुई, प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है, तो आप उसमें S11 दीजिए। फिर लास्ट मेडिसिन आती है S12। S12 का दूसरा नाम मरीना है। ये मेन मेडिसिन जो है कि आई डिजीज़ का है। किसी भी प्रकार की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सब में ये काम करती है। मोतियाबिंद से लेकर के हर प्रकार की बीमारियों, आँख की बीमारियों के लिए अच्छा वर्क है। लास्ट आता है स्क्रोफ्लोसोलासाटियो, यस लास स्क्रोफ्लोसोलासाटियो। यस लास ये लग्जेटिव है, मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह, पाइल्स के जो मस्से होते हैं, जी के साथ में बहुत अच्छा वर्क है। हाँ, मस्से के लिए यस लास C5GE। पाइल्स नहीं, यस लास्ट की बात हो रही है ना, इसके लिए
नहीं, वो जो वार्ड होता है बाहर, जैसे इल्ला बोलते हैं ना, वो मस्सा इससे नहीं जाएगा, उसमें वेनेरियो देनी पड़ेगी। जैसे होम्योपैथी वाले थूजा देते हैं, तो उसी प्रकार हम लोग वेनेरियो देते हैं, वेनेरियो वन, वेन वन। तो वेन वन के अलावा उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, उसमें थूजा है, लेकिन हमारे में उसके अलावा भी 10 मेडिसिन हैं। इल्ला ये वार्ड वेनेरियो, वेन वन, हाँ दे सकते हैं। नहीं, ये वो जो मस्सा आते हैं, जैसे कहीं कहीं बाहर निकलते हैं ना, उसमें यसलास की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नज़र में थोड़ा इसको स्क्रोफलोसोग्रोम के सारे हो गए मेन जो डिजीज है उस पर। तो उसी प्रकार हम आते हैं कैंसरोसो ग्रुप की, जो कैंसरोसो श्रेणी की मेडिसिन है, जिस जैसे इसका नाम है कैंसरोसो, उसी तरह ये कैंसर की मेडिसिन ही है। कैंसरोसो ग्रुप कैंसर की मेडिसिन है। किसी भी प्रकार की, कहीं भी पूरे बॉडी में जहाँ पे भी जैसे सिस्ट हुआ या किसी भी प्रकार का घाव हुआ, गांठ हुई, सिस्ट हुआ, पूरे होल बॉडी में कहीं भी सिस्ट हुआ, वहाँ पे कैंसरोसो ग्रुप की मेडिसिन है। फंक्शन के हिसाब से या आर्गन के हिसाब से हम अलग अलग मेडिसिन वहाँ पे देते हैं। कैंसरोसो ग्रुप में जैसे C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, इसी तरह C17 तक इसमें मेडिसिनें हैं। तो आर्गन वाइज हम उसको डिवाइड करते हैं कि हम कैंसर में किस आर्गन पे कौन से आर्गन डिफेक्ट है, उस हिसाब से हम मेडिसिन की चॉइस करते हैं। तो कैंसरोसो 1 में ये 5 मेडिसिन मिल करके कैंसरोसो 1 बना हुआ है। जैसे कॉरोफाइलम थैलेक्टिकम, टोनियम मैकुलेटम, रस्टाक्सिकोडेंड्रान, पिम्पिनेला सक्सिफ्रेगा और वेरोनिका फेसिनिलिस, ये 5 मेडिसिन मिल करके कैंसरोसो 1 बना हुआ है। जैसे यस1 पूरे होल बॉडी पे जितने भी सारे ग्लैंड्स हैं उस पे काम करता है, उसी प्रकार C1 का भी वर्क बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। जहाँ जहाँ स्क्रोफलोसो 1 काम करता है, वहाँ पे ये कैंसरोसो 1 भी काम करता है। सारे ग्लैंड्स पे काम करते हैं। जैसे कहीं भी सिस्ट हुआ हो, पूरे होल बॉडी में कहीं भी, ब्रेन में हुआ हो, इवन कहीं भी बॉडी में अगर सिस्ट हुआ हो, या जैसे लाइपोमा हो जाता है, वहाँ पे आप कैंसरोसो 1 आप दे सकते हैं। कहीं भी पूरे होल बॉडी में। जैसे स्टमक पे ये काम करते हैं, तो स्टमक में जब जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन, जो पेट में म्यूकस मेम्ब्रेन या स्लाइस्मिक कला जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमको टिश्यू रेमेडीज देनी पड़ती है। तो वहाँ पे हम कैंसरोसो ग्रुप की मेडिसिन यूज करेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन
पे काम करते हैं, ग्लैंड्स पे काम करते हैं, और मेल फीमेल जेनाइटल आर्गन की ये जो है मेन मेडिसिन है कैंसरोसोवन। आप लोग देखेंगे अगर होम्योपैथी के जितने भी प्रैक्टिशनर होंगे, जैसे मेल या फीमेल के जेनाइटल आर्गन की मेडिसिन अगर वो लोग चॉइस करते हैं, तो आप देखेंगे कि कॉलोफाइलम थैलेक्टिकम वो देंगे। जैसे मेंसेज इर्रेगुलर होना या लिकोरिया का होना या वेजाइनल पार्ट पे इचिंग वगैरह होना, सिस्टाइटिस हुआ, तो वो लोग ये कॉलोफाइलम थैलेक्टिकम देते हैं। तो जहाँ पे कॉलोफाइलम थैलेक्टिकम देने की आवश्यकता होती है, आप अगर कैंसरोसोवन देते हैं तो कई गुना कॉलोफाइलम से कई गुना रिस्पांस आपको मिलेगा कैंसरोसोवन देने से। एडवांस रिलीफ मिलेगा आपको वहाँ पर। तो जहाँ पे जैसे लिकोरिया की समस्याएं आती हैं, तो आप देखेंगे किसी किसी को बोलते हैं कि जैसे पानी के जैसा आता है, पतला एकदम पानी के जैसा आता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, तो आप वहाँ पे C1 दीजिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी गाढ़ा जैसा हुआ तो वहाँ पे C1 काम नहीं करेगा, तो उस जगह पे आप कैंसरोसो 2 आपको देना रहेगा, वहाँ पे वो काम करेगा C2। और अगर कोई पेशेंट बोलते हैं जैसे ना कि जैसे मछली धोते हैं तो उसका पानी होता है ना, हाँ, उस तरह के अगर होते हैं और सेम उसे स्मेल भी आएगी, तो वहाँ पे फिर C2 भी नहीं काम करेगा, C1 भी नहीं काम करेगा, तो उस जगह पे C3 काम करेगा, कैंसरोसो 3। और अगर इससे भी अगर आगे जैसे कि बहुत गाढ़ा जैसा, सिम्बुड़ जैसा, नाक के जैसा बहुत गाढ़ा रहेगा, तो फिर अब ये तीनों नहीं काम करेंगे, S1 S2 S3 ये नहीं काम करेंगे, वहाँ पे S4 काम करेगा। C4 कैंसरोसो 4। यानी सब जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे C1 C2 C3 C4 थिकनेस के ऊपर। हाँ, तो C4 का मतलब हो गया कि वो बहुत क्रॉनिक हो गया, वो समझिए कि बोन मैरो तक उसका वो जा रहा है फिर इफेक्ट, इसलिए हमको C4 देने की आवश्यकता है। आप देखेंगे आगे चल कर के जब कैंसरोसो, तो जो बोन की मेडिसिन है, बोन मैरो तक ये कैंसरोसो 4 की मेडिसिन है। इसीलिए जब अगर ये कंडीशन आती है तो आपको वहाँ पे C4 देना है। इसके अलावा जो हलक होते, ये ग्लैंड्स गले में अगर तकलीफ होती है वहाँ पे भी इसका काम करता है। स्किन पे भी ये काम करता है। अगर आप जैसे किसी को देखिए सर्दी हो जाती है, नाक से भी पानी आते हैं, तो आप उसमें C1 दे सकते हैं। या साइनस की प्रॉब्लम अगर उसमें हो रही है, उसमें आप C1 दीजिए, क्योंकि वहाँ से भी फिर पानी निकलता रहता है, नाकड़ा जिसको बोलेंगे। और एक बहुत मेन है कि जैसे गर्भावस्था में फीमेल के लिए तो बहुत
मेन मेडिसिन है कि उनको जैसे मेंसेज इरेगुलर से ले करके बच्चे जब पैदा होते हैं तब तक अगर ये अगर कैंसरसोवन लेते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, फिर लास्ट में जब अगर पेन कम होता है, जब उस समय जैसे एलोपैथी में इंजेक्शन वगैरह देते हैं ना पेन बढ़ाने के लिए, तो उस समय आप उसको हाई डाइल्यूशन में कैंसरसोवन को अगर आप देते हैं, जल्दी देते हैं, तो ये पेन को बढ़ाएगा और फिर ओवरी का ये यूट्रस का मुंह खुल जाता है, ओपन होता है और आराम से नॉर्मल डिलीवरी होती है। जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह या और कुछ मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह देते हैं ना, सब सेम उसी तरह ये काम करेगा। कौन बोला पीटरसन? अब मैं खाली सुना हूँ भाई ऑक्सीटोसिन वगैरह सब क्या पीटर। अच्छा जैसे अब ये गले के लिए हो गया, गले से जैसे कोई इन्फेक्शन होता है, स्वरयंत्र आवाज़ बैठ जाना, ये सब, तो उसके लिए आप इसमें दे सकते हैं। यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत बेहतरीन है ये। किसी भी प्रकार का जैसे अगर फोड़ा होता है या सिस्ट हुआ, उसको गलाने के लिए, उसको पकाने के लिए पका करके फोड़ देता है ये। कान में भी, कान जैसे कान बहता है या कान से पानी आ रहा है, आप उस जगह पे इसको दे सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट में गांठ होती है ना, चाहे मुलायम हो चाहे पत्थर के जैसा कड़क हो, उसमें ये कैंसरसोवन दिया जाता है। डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गई, ये सब में आप इसको दे सकते हैं। कहीं भी बॉडी में कहीं भी जैसे हाइड्रोसिल से लेकर के या बॉडी में कहीं भी पानी जमा हुआ है, या जैसे पेट में भी क्या बोलते हैं एसाइटिस, जलोदर, उस पे ये काम करता है, एसाइटिस पे। सर लंग्स पे भी अगर पानी है तो वहाँ हाँ, वहाँ भी काम करेगा, बशर्ते फिर अब जो आर्गन वाइज मेडिसिन आप बताएगा ना, ये टिश्यू रेमेडीज हैं। हाँ, तो ये सेल टिश्यू वहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, आप वहाँ पे तो देंगे ही। इसके अलावा आप लंग्स की जो मेडिसिनें होती हैं, पेटोरल ग्रुप की, अभी आगे आएगा, पेटोरल ग्रुप की, ये लंग्स की मेडिसिन है, फेफड़े की मेडिसिन है। तो आपको जैसे P1 हुआ, P2 हुआ, अगर ट्यूबरकुलोसिस जैसा बन गया है तो आप P2 देना पड़ेगा, P3 है, P4, ये 4 मेडिसिन जो है लंग्स पे काम करती है। तो आगे उसको हम बताएंगे। तो जहाँ भी अगर लंग्स में पानी हुआ है तो आपको पेटोरल ग्रुप की मेडिसिन देना है इसके साथ में। फिर उसके साथ में जैसे मान लीजिए लंग्स की तो देनी है, लेकिन फिर वहाँ पे जो
ब्लड है, ब्लड का फ्लो भी, फिर ब्लड भी इन्फेक्शन होगा उसमें, तो उसके साथ साथ में हमको ब्लड की भी मेडिसिन फिर अभी आगे बताएंगे, एंजाइटिको ग्रुप की मेडिसिन है आपको देना रहेगा। फिर वहाँ पे उसके अलावा लंग्स के अलावा फिर जैसे रक्त हो गया, ब्लड हो गया, फिर लिम्फ भी वहाँ पे जो दूषित होगा, तो उसके लिए भी वहाँ उसको प्योर करने के लिए, उसको शुद्धि करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए फिर हमको लिम्फ की मेडिसिनें देनी पड़ेगी। जैसे फिर स्क्रोफलोसो ग्रुप की हमको मेडिसिन है, S1 हो गया, ये सब उसके हिसाब से फिर देना पड़ेगा हमको, ये करना पड़ेगा आर्गन वाइज। या कांगेशन आप जैसे ब्लड में ये ब्रेन में ब्लड जमा हो गया, आप वहाँ पे भी इसको दे सकते हैं। कांगेशन ऑफ द ब्रेस्ट, छाती में रक्त का संचय होना, वहाँ पे दे सकते हैं आप। ब्रांचियल कैटर, बलगमी जो खांसी होती है, आप उसमें दे सकते हैं। कार्बंकल, जिसे औधा फोड़ा बोलते हैं, उसमें आप दे सकते हैं। कैटरेक्ट हुआ, मोतियाबिंद, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं मोतियाबिंद जैसे आप बताया इसके पहले आपको कि आँख की जो मेडिसिन हैं, स्क्रोफलोसो 12 S12, आपको वो मेडिसिन आपको इसके साथ में देना रहेगा। कोलिक हो गया, उसमें आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कॉलिक हो गया ना, तो उसके साथ में फिर आपको जो फंक्शनल मेडिसिन है स्क्रोफलोसो ग्रुप की, आपको एब्डामिन का ये सब मेडिसिन है आपको इसके साथ में देने रहेंगे। कांगेशन यूट्राइन, जैसे ब्लड में भी यूट्रस में भी ब्लड जमा हो जाते हैं, वहाँ पे आप कैंसरोसोवन दीजिए। ओवेरियन सिस्ट हुआ, तो उसमें आप अच्छा वर्क करता है ओवेरियन सिस्ट में। डायबिटीज़ में आप दीजिए। पीसीओडी में भी काम करता हाँ हाँ, क्योंकि मेल फीमेल जेनाइटल आर्गन की मेन मेडिसिन है ये, तो कोई भी डिजीज अगर फीमेल का जेनाइटल आर्गन को हुआ या, तो उस मेन जो है कि मेडिसिन है उसमें बहुत अच्छा काम करता है कैंसरोसोवन। गैंग्रीन हुआ, उसमें आप दे सकते हैं। डिस्मिनोरिया, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ वूम, जैसे गर्भाशय का हट जाना या होता है ना, तो उसमें आप इसको दे सकते हैं। फिस्टुला में आप दे सकते हैं। गैस्ट्राइटिस,
प्रोलैप्स ऑफ एनस, मतलब कांच का निकलना, आप उसमें कैंसरोसोवन दीजिए। लिकोरिया, एमनोरिया, डिस्मिनोरिया, जितने भी फीमेल डिजीज हैं आप उसमें कैंसरोसोवन दीजिए। अब ये तो बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जैसे जहाँ जहाँ पे स्क्रोफलोसोवन काम करते हैं, ऑल ओवर बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स से संबंधित बीमारियां हैं, आप वहाँ पे कैंसरोसोवन दीजिएगा। अब हम आते हैं जैसे कि प्लांट्स वाइज के पहला प्लांट जो कॉलोफाइलम है, तो कॉलोफाइलम का विशेष जैसे हमने बताया कि ये जो है फीमेल की मेन मेडिसिन है। जितने भी फीमेल डिजीज हैं या मेल फीमेल जितने जेनेटल ऑर्गन्स हैं, अब कॉलोफाइलम का रोल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी हमने बताया कि बच्चा पैदा होने के समय जब पेन कम आते हैं तो वहाँ पे इसको ये देते हैं C1 को। किसी जैसे मासिक धर्म कष्ट से आते हो, पेन हो करके आता हो, उसमें ये कॉलोफाइलम यूज करते हैं। या जैसे किसी को बार बार बच्चे गिर जाते हैं, एबॉर्ट हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, आप उसमें कैंसरोसोवन दीजिए। या होम्योपैथी वाले लोग जो होते हैं वहाँ पे कॉलोफाइलम देते हैं। इसके अलावा कॉलोफाइलम का रोल जैसे कि अंगूठे में या कलाई में जैसे दर्द होते हैं ना, उसमें ये काम करते हैं। कॉलोफाइलम का रोल होता है उंगलियों के जोड़ों में जैसे। हाँ करेगा ना, लेकिन अगर यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो आपको इसके पहले बताया गया है कि स्क्रोफलोसो 5 S5 उसमें जो है यूरिक एसिड को रिमूव करता है। तो ये सब डिजीज़ पे जो है कैलोफाइलम का रोल होता है। अब आता है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम जो है जैसे बुढ़ापे के कारण हाथ पैर कांपता है ना, एज में जब बहुत लोगों को हाथ कांपते हैं तो उसमें ये कोनियम मैकुलेटम दिया जाता है। और हाथ पैर में जैसे सूजन हो या चलने में कठिनाई होता हो, उसमें ये दिया जाता है। और पुरुषों में जैसे अंडकोश में कठोर कड़ापन आ गया हो, कड़े जैसे हो गए हों, तो इसमें दिया जाता है। तो जैसे हम अभी बताया कि मेल फीमेल जेनेटल ऑर्गन की मेन मेडिसिन है, या कहीं भी पत्थर के जैसे कड़क हो गया है तो आप S1 दे सकते हैं। तो होम्योपैथी में ये कोनियम मैकुलेटम देते हैं। ऐसी अवस्था में आप हम लोगों को क्या करना है, कैंसरोसोवन देना है। तो जो वो लोग देते हैं उससे कई गुना आप इसमें रिस्पांस पाएंगे, आप एडवांस रिलीफ पाएंगे आप इसमें। और स्त्रियों के छाती में जब फोड़ा हो जाता है तो वहाँ पे ये कोनियम मैकुलेटम होम्योपैथी वाले देते हैं। ग्रंथियों में अगर स्वेलिंग है, ग्लैंड्स में स्वेलिंग है, तो वहाँ पे ये कोनियम मैकुलेटम का C1 देने का। हाँ ये चेस्ट में अगर गांठ हो गई, सिस्ट हो गई, उसमें C1 देने। हाँ और कुछ ऐड नहीं करना नहीं, अब उस हिसाब से अगर आपको देना है तो बहुत सारी मेडिसिनें आती हैं। जैसे अपने को सर पैकिंग में रहती है, लूज में नहीं,
कंपनी से आते हैं हाँ, अगर पेटेंट आप लेना चाहते हैं ग्लैंडोमाइसिन। सर लिक्विड फॉर्म में है ना कि टैबलेट फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, कैप्सूल फॉर्म है। हाँ, आपको जो चॉइस होगा वो सब मिलेगा, वो अपने ऊपर है। अब ये सब डिजीज़ पे कोनियम मैकुलेटम काम करता है। नेक्स्ट आता है रस्टाक्सोडेंड्रॉन, तीसरी मेडिसिन। तो ये रस्टाक्सोडेंड्रॉन स्किन पे काम करता है, जोड़ों के जो दर्द हैं उसमें काम करता है। ऑपरेशन होने के बाद किसी को देखेंगे कि पेन होता है, उस दर्द में उसको ठीक करने के लिए रस्टाक्स दिया जाता है। भारी बोझ जैसे वज़न उठाते हैं, उस समय जब आप बोलते हैं ना कि हमने वज़न उठाया, चमक आ गया, दर्द हो रहा है, वहाँ पे इसको दिया जाता है। बेचैनी हो उसमें ये दिया जाता है रस्टाक्स। किसी प्रकार का अगर घाव हो उसमें दीजिए। नाक में सूजन अगर है वहाँ पे दीजिए। जुखाम है, कान में दर्द है, ये रस्टाक्स का। तो सारे चीज़ों को आपको ये सब तकलीफ़ जो है वहाँ पे आपको खाली सीवन दे देना है। अब इतनी बीमारियों को लेकर के आपको जैसे अभी 4-5 मेडिसिन मिला करके, अब होम्योपैथी और अलग अलग सिंगल मेडिसिन, क्योंकि उनकी सिंगल मेडिसिन है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल ही कॉम्प्लेक्स स्टोरेंटर है। इसीलिए इतनी मेडिसिनें मिला करके एक मेडिसिन बना दिया गया है। इतने सारे डिजीज़ का आप एक मेडिसिन दे सकते हैं खाली। नेक्स्ट आता है विंसेटॉक्स ऑफिसिनेलिस। विंसेटॉक्स एक पिम्पिनेला सक्सिफरेगा। पिम्पिनेला सक्सिफरेगा जो है ये सर दर्द, बदन दर्द, बुखार हुआ, खांसी हुआ, आँख में जलन हुआ, अभी जैसे सर्दी जुकाम चल रही है ना, सर्दी जुकाम ये सब आते हैं तो उसमें जलन हो रही, बर्निंग हो रही है, तो उसमें अभी जो हम मेडिसिन बनाए हुए हैं अपना फीवर की AFB1, तो उसमें सीवन मिला ही हुआ है सब। कानों में जैसे घर घर की आवाज़ आ रही है तो वहाँ पे पिम्पिनेला सक्सिफरेगा दिया जाता है। पेट में वायु का हो जाना, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, हृदय के दर्द हुए, हार्ट पेन हुआ, गर्दन जैसे कभी कभी होता है ना, अकड़ जाती है, उसमें दिया जाता है। हाथ पैर में जैसे दाने आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने गमौरी जैसा आ जाता है, वहाँ पे ये पिम्पिनेला सक्सिफरेगा का रोल। तो ये सब डिजीज में, हाँ, ये सब डिजीज में आप कैंसरसोवन दीजिए। ये पिम्पिनेला सक्सिफरेगा का सब। इसीलिए हमने पहले बता दिया है, कान के डिजीज हुए, आँख के डिजीज हुए, ये सब पे ये वर्क करता है।
नेक्स्ट आता है पिम्पिनेला, ये विंसे टॉक्सिकम ऑफिसिनेलिस। विंसे टॉक्सिकम ऑफिसिनेलिस जो है ये डायबिटीज़, शुगर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। पेशाब अधिक आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इसका बहुत अच्छा वर्क है। तो ये सारे डिजीज़ जो है कैंसरोसो 1 के अंतर्गत आते हैं इतने। अब जैसे आपने पूछा कि कहीं भी जैसे सिस्ट हो गया, बाहर साइड में अगर सिस्ट है तो आपको वहाँ पे A2 सर जो लाइपोमा है तो उसमें भी काम करेगा? हाँ, लाइपोमा में भी काम करेगा, सिस्ट में भी काम करेगा। A2 S5 C5 A2 S5 C5 L1 GE S1 C1 WEN1 ये आप अगर मेडिसिन चलाते हैं तो वो गल जाएगा। क्योंकि दिया ना अभी C1 का आया ना इसमें। जीवन बोले, हाँ जीवन है। नहीं, GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कैंसरसों की 1 का सारे समाप्त हो गया। इतने डिजीज़ पे S1 काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम जो है कैंसरसो 2 पे नेक्स्ट मीटिंग में चर्चा करेंगे। तो इसके ऊपर आप कभी भी पूछ सकते हैं कि इसके अलावा कि कहाँ, जैसे अभी सिस्ट पूछा तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो हम बीच में बता सकते हैं कैसे कैसे क्या मेडिसिन देनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कैंसरसो 2 पे।